कंडीशन ऐसी हो गई कि मैं बैठ ही नहीं पा रही हूँ, मैं एक रेंग रही हूँ। मेरे को नॉलेज ही नहीं थी, जो बोल रहे थे, जो सुन रही थी, तो हाँ सब ठीक है, ऐसा ही होता होगा, है ना। सो आज मुझे कोई पूछे कि 1 मंथ तेरा बेबी कैसा दिखता था, तो मुझे वो भी नहीं पता। बट कई बार क्या होता है कि गॉड का प्लान ही कुछ और होता है, तो आपको टफ फेज से निकलना पड़ सकता है। तो मैं चाहूँगी कि मेरे साथ साथ मेरा बच्चा भी सफ़र कर रहा था। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज की वीडियो में मैं अपना पोस्टपार्टम फेज शेयर करने जा रही हूँ, विच वॉज रियली डिफ़िकल्ट फॉर मी। एक्चुअली मुझे बहुत ज़्यादा बातों का नहीं पता था। जैसे एक न्यू मॉम होती है, उसको काफ़ी चीज़ों का नहीं पता होता कि वो क्या क्या प्रॉब्लम्स अपनी लाइफ में आफ्टर डिलीवरिंग द बेबी फेस कर सकती हैं। तो मैंने फेस की है वो प्रॉब्लम्स। तो मुझे है कि मैं एक वीडियो बनाऊं, क्योंकि जब मैंने इन प्रॉब्लम्स को फेस किया तो मुझे कुछ भी ऐसी अवेयरनेस नहीं मिली थी, कोई नॉलेज नहीं मिली थी। जब मैं प्रेगनेंसी फेस में थी तब सिर्फ़ और सिर्फ क्या सर्च करती थी कि बेबी को कैसे टेक केयर करनी है, बेबी के बारे में सर्च करती थी। बट मुझे था कि जब बेबी हो जाता है उसके बाद जैसे सी सेक्शन होता है, तो विद इन 15 डेज और मंथ आप मतलब कुछ ना कुछ नॉर्मल होने स्टार्ट कर देते हो। और जब नॉर्मल डिलीवरी होती है तो विद इन अ वीक आपको काफ़ी ज़्यादा रिलीफ मिल जाता है, आप रिकवरी करने लग जाते हो। मतलब आप अपने लिए मतलब ठीक हो, आप रिकवरी करोगे, डे बाय डे आप रिकवरी कर लोगे। बस मुझे इतना पता था कि ऐसा नहीं है कि आपको कोई प्रॉब्लम आएगी। थोड़ा बहुत मुझे पता था, जैसे स्टिचेस की प्रॉब्लम आती है, सच काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स। बट जो प्रॉब्लम्स मैंने फेस की उसके बारे में मुझे दूर दूर तक नहीं पता था, किसी ने नहीं बताया भी नहीं था। आई डोंट नो वाई, बट मुझे नहीं पता था उन प्रॉब्लम्स के बारे में। तो मुझे है कि मैं बताऊं कि मैंने वो फेस किया है, तो आप कभी भी ना फेस करना। इवन आई जस्ट वॉन्ट नो बडी कैन फेस सच काइंड ऑफ थिंग्स इन देयर लाइफ, सच काइंड ऑफ पेन इन देयर लाइफ। क्या था कि मेरा बेबी जो था वो नॉर्मल डिलीवरी से हुआ था, बट वैक्यूम यूज़ करना पड़ा था, तो स्टिचेस थे जो ज़्यादा लगे थे। तो हम घर पे आ गए, सभी बहुत खुश थे कि चलो नॉर्मल डिलीवरी हुई है तो एटलीस्ट बंदा जल्दी रिकवर कर जाएगा। ये ऐसा नहीं है कि मैं मतलब मेरी हालत है जो ख़राब होती जाएगी, बट मैं रिकवर हो जाऊंगी। बट ऐसा नहीं था, इट वॉज टोटली ऑपोजिट। जब मैं मतलब बेबी को लेकर हम घर आए तो नेक्स्ट डे ही मुझे जो था बैठने में अनकंफर्टेबल होने लग गया, पेन होना स्टार्ट हो जाता था, मेरे से बैठा नहीं जाता था। जब मैंने घर पे बात की तो वो बोल रहे थे कि स्टिचेस की वजह से है, जो ये हो सकता है। तो मैंने बोला चलो ठीक है, क्योंकि मेरे को नॉलेज ही नहीं थी, जो बोल रहे थे, जो सुन रही थी, तो हाँ सब ठीक है, ऐसा ही होता होगा, है ना। बट जब पेन है जो वो ज़्यादा स्टार्ट होने लग गया, मतलब मेरी कंडीशन ऐसी हो गई कि मैं बैठ ही नहीं पा रही हूँ, मैं एक रेंग रही हूँ। आई वॉज नॉट एबल टू फीड माई बेबी, मैं उसको ब्रेस्ट फीड भी नहीं करवा पा रही थी। तो ऐसा हो रहा था कि क्या हो रहा है मेरे साथ। तो मैंने हस्बैंड से बात की कि ऐसा ऐसा प्रॉब्लम हो रही है, तो वो कहते कि चलो हम एक बार डॉक्टर को दिखा लेते हैं। बट सैटरडे और संडे को यहाँ पे जो डॉक्टर का क्लिनिक है वो बंद रहता है, तो हमें हॉस्पिटल जाना पड़ा। जब हम हॉस्पिटल गए, अभी मेरे बेबी को मतलब बोर्न हुए हुए सिर्फ 2 दिन ही हुए थे, थर्ड डे हम हॉस्पिटल में थे। बट वहाँ पे आपको यहाँ इन कनाडा मतलब मैं आपको बताती हूँ कि ये हाल होता है। तो हम जब हॉस्पिटल में गए तो वहाँ पे क्या हुआ, उन्होंने बोला कि आपको क्यू में लगना पड़ेगा, लाइन में लगना पड़ेगा, जैसे लोग लगे हुए हैं इमरजेंसी में। तो मैंने बोला ओके ठीक है, मतलब हस्बैंड ने बोला भी क्या कर सकते हैं ना, खड़े रहना पड़ेगा, क्योंकि मतलब चेकअप तो करवाना ही है, पेन हो रहा है। तो आप ये लगा लो कि हम शाम को 5 बजे हॉस्पिटल गए और हमारी टर्न कब आई, मॉर्निंग 1 o'clock, मतलब 1 बज गया हमें। शाम के 5 से लेके तड़के का 1, अर्ली मॉर्निंग का 1, माई बेबी वॉज अलोन एट होम विद ग्रैंड पेरेंट्स। तो मेरा बेबी जो था वो घर पे था, ब्रेस्ट फीड नहीं कर पा रही थी, फॉर्मूला देना पड़ा।
चलो 1 बजे हमें जो था डॉक्टर मिले, तो उन्होंने बोला कि आपको हेमोरॉइड की प्रॉब्लम हुई है। तो मैंने बोला ये क्या होता है, मुझे नहीं पता था कि हेमोरॉइड क्या होता है। ये होता है पाइल्स भी हम बोल देते हैं। तो ये प्रॉब्लम मुझे जो है उस टाइम पे हुई, जिसके बारे में मुझे बिल्कुल नॉलेज नहीं थी। तो मैं आपको यही बताना चाहती हूँ कि हेमोरॉइड की प्रॉब्लम कॉमन है इन प्रेगनेंसी, हो जाती है आफ्टर प्रेगनेंसी और इन बिटवीन प्रेगनेंसी भी हो जाती है। और मैं इतनी पागल थी, मुझे इसके बारे में पता ही नहीं था, कहीं से भी नहीं पता था। मैंने कभी नेट पे भी नहीं पढ़ा, कोई वीडियो मेरे सामने नहीं आई। इवन मैं बहुत ज़्यादा रिसर्च करती रहती थी इंटरनेट पे रिगार्डिंग न्यू मॉम, बट प्रॉब्लम्स के बारे में कभी नहीं किया। तो मे भी नहीं आई होगी ये प्रॉब्लम मेरे सामने। तो उन्होंने बोला कि हेमोरॉइड की आपको प्रॉब्लम है। तो हमने बोला चलो ठीक है। तो उन्होंने जो भी मेडिसिन वगैरह दी, तो हम घर पे आ गए। बट मुझे आराम नहीं हो रहा था, जो भी था। तो हमने मतलब ट्रीटमेंट जारी रखा। तो मैंने होम्योपैथी की भी मतलब मेडिसिन स्टार्ट की, क्योंकि मुझे प्रॉब्लम पता चल गई थी कि ये प्रॉब्लम है। थोड़ा बहुत रिकवर होना स्टार्ट हो गया। चलो जी, हेमोरॉइड का क्लियर हुआ। तो आपको मैं बताऊंगी हेमोरॉइड का, वैसे मैं डॉक्टर नहीं हूँ, मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं है, बट जितना भी मैंने रिसर्च की उसके बाद, तो ये कॉन्स्टिपेशन की वजह से भी हो सकती है, ज़्यादा वेट की वजह से भी हो सकती है। इसके बहुत ज़्यादा रीजंस हैं। तो कॉन्स्टिपेशन का हमेशा ध्यान रखना इन प्रेगनेंसी। तो मुझे ये प्रॉब्लम हो गई थी, आई डोंट नो वट वॉज द रीज़न। तो उसके बाद क्या हुआ, जब हम घर आ गए तो मुझे बेबी को हफ्ता ही हुआ था, 1 वीक ही हुआ था बेबी हुए। तो क्या हुआ, मुझे ना फीवर चढ़ने लग गया, बहुत ज़्यादा फीवर होने लग गया। मैंने अपनी मदर इन लॉ से ही बात की, वो कहते कि भी पता नहीं क्यों हो रहा है, अभी मुझे नहीं पता। तो मैंने सोचती रही, चलो मेडिसिन ली, ठीक हो गया फीवर, है ना। तो मेरी इंडिया अपनी मदर से बात हो रही थी, तो उन्होंने मुझे बोला कि तुझे इन्फेक्शन तो नहीं हो गई, तुझे कोई ऐसी प्रॉब्लम तो नहीं होगी, तो डॉक्टर से बात कर एक बार। मैंने डॉक्टर से बात की, मैं कहा डॉक्टर ऐसे ऐसे करके, मतलब मैंने कॉल पे बात की फैमिली डॉक्टर से कि ऐसे ऐसे करके मुझे फीवर हो रहा है, मुझे 2-3 बार हो लिया है। तो वो बोलते कि नहीं, आप थकान में हो, आप टायर्ड हो, आप नए मदर हो, तो आपका जो है स्केड्यूल चेंज हुआ है, मे बी इस वजह से आपको जो है प्रॉब्लम आ रही है, आपको फीवर आ रहा है। चलो मैंने बोला ठीक है। बट जब एक बार फिर मुझे फीवर हुआ, तो मैं नेट पे थोड़ा सर्च करने लगी कि हाँ ऐसे ऐसे फीवर होता है तो क्यों होता है। तो वहाँ पे आया कि आपको इन्फेक्शन हो सकती है, मतलब बहुत ज़्यादा रीजंस हो सकते हैं। तो मैंने डॉक्टर बात की, तो मैंने उनको बोला कि ऐसे ऐसे मुझे प्रॉब्लम हुई है, मुझे दोबारा फिर से फीवर हो गया है, तो मुझे कोई इन्फेक्शन तो नहीं हो गई है, मैं नेट पे भी रीड कर रही हूँ तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती है। तो उन्होंने मुझे बोला कि आपका जो ब्रेस्ट मिल्क है वो प्रॉपर आ रहा है। तो मैंने बोला कि नहीं, स्टार्टिंग में सब मतलब ठीक था, नॉर्मल था, बट अब मतलब कम हो गया है, प्रॉब्लम आ रही है। तो उन्होंने बोला कि आप चेक करो, आपके ब्रेस्ट चेक करो कि आपको क्लोट्स तो नहीं फील हो रहे, मतलब कुछ अलग सा तो नहीं फील हो रहा। तो मैंने चेक किया तो था, मेरे ब्रेस्ट में क्लोट्स बन गए थे, रेडनेस थी। तो मैं डॉक्टर को बताया, तो उन्होंने मुझे इमीडिएटली जो है अपॉइंटमेंट दे दी। तो मैं उनके पास गई, तो उन्होंने चेक किया। तो उन्होंने बोला कि आपका अल्ट्रासाउंड होगा पहले, तो हम कंडीशन देखेंगे कि क्या प्रॉब्लम, मतलब कितने वर्स्ट कंडीशन में हो आप। तो मैं अल्ट्रासाउंड हुआ, तो मैं आई उनके पास दोबारा से डॉक्टर के पास। तो उन्होंने चेक किया, उन्होंने बोला कि आपकी तो कंडीशन बहुत ज़्यादा वर्स्ट है, आपको तो मेस्टाइटिस हो गया है। तो मैं तो मतलब हाथ खड़े कर लिए, तो आपको तो इमरजेंसी जाना पड़ेगा, यहाँ पे तो टाइम लग जाएगा, आपको फिर इमरजेंसी जाना पड़ेगा। जब उन्होंने बोला इमरजेंसी, तो मेरे को फिर से वही फेस याद आ गया कि 8-9 घंटे, 7-8 घंटे लाइन में लगना पड़ेगा, फिर जाके टर्न आएगी। बट कहती नहीं कि करे क्या बंदा, जाना पड़ता है। मतलब मैं इसमें ये बात बताऊंगी कि मेरे साथ साथ मेरा बच्चा भी सफ़र कर रहा था। जो एक बच्चे को एक मदर की उस टाइम पे ज़रूरत होती है, जो एक बच्चे को ज़रूरत होती है अपनी मदर की उस टाइम पे, मैं उसको वो टेक केयर नहीं कर पा रही थी, उसको ब्रेस्ट मिल्क भी नहीं दे पा रही थी। मतलब वो ऐसा फेस था, मैं आज मुझे कोई पूछे आज मुझे कोई पूछे कि 1 मंथ तेरा बेबी कैसा दिखता था, तो मुझे वो भी नहीं पता। क्योंकि मैं अपने होश में ही नहीं थी, मुझे कुछ समझ में ही नहीं आता था, प्रॉब्लम्स आ रही थी। चलो हम हॉस्पिटल गए, तो वहाँ पे आई मेरी टर्न, वही मॉर्निंग 3 बजे आई।
3 बजे डॉक्टर ने हमें बेड पे लेटा दिया। तो उसने बोला कि उसने थोड़ा बहुत चेकअप किया तो वो बोला कि हाँ कंडीशन वर्स्ट है। उसने मेरी रिपोर्ट्स देखी कि हाँ प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। तो मेस्टाइटिस में क्या होता है कि आपके जो होते हैं ब्रेस्ट में क्लोट्स बन जाते हैं। उसमें वो क्यों बनते हैं? क्योंकि जब आप अपनी ब्रेस्ट को एम्प्टी नहीं करते हो, आपका मिल्क प्रोडक्शन तो हो रही है बट वो आप प्रॉपरली निकाल नहीं पा रहे। इवन मैं पंपिंग भी करती थी, जितना मेरे से हो पा रहा था मैं करती थी, बट फिर भी मेरी ये प्रॉब्लम आ गई। वो इसलिए भी हो सकती है क्योंकि हेमोराइड की वजह से मैं प्रॉपर फीड नहीं करवा पाई। मेरे साथ ऐसा था कि हर प्रॉब्लम एक प्रॉब्लम दूसरी प्रॉब्लम से जुड़ी हुई होती थी। हेमोराइड हुआ, ब्रेस्ट मिल्क नहीं मतलब प्रॉपरली बच्चे को फीड नहीं कर पा पाई, मेस्टाइटिस हो गया। तो उन्होंने बोला कि मुझे सीनियर से बात करनी पड़ेगी, तो आप वेट कीजिए। तो उसने सीनियर से बात की तो वो कहते कि वैसे इसका बनता तो सर्जरी है कि इसकी ब्रेस्ट की सर्जरी होनी चाहिए, बट हम नहीं करेंगे। रीज़न क्या था? क्योंकि उन्होंने मुझसे पूछा कि आपका ब्रेस्ट मिल्क आ रहा है, तो मैंने बोला यस ब्रेस्ट मिल्क तो आ रहा है, मतलब कम है बट बंद नहीं है, ऐसा नहीं है। तो उन्होंने बोला कि इसमें क्या होता है कि आपको कट लगाना पड़ता है मेस्टाइटिस में, क्योंकि आपकी जो पीक नहीं होती, जैसे कहते हैं पिंपल हो जाते हैं, वैसे आपके इनसाइड ब्रेस्ट हो गए हैं। तो वो पस को निकालने के लिए कट लगाना पड़ता है, बट कट नहीं लगा सकते क्योंकि आपका ब्रेस्ट मिल्क लीक होएगा, आपको दिक्कत होएगी। तो उन्होंने मुझे क्या बोला कि आपको हम स्पेशलिस्ट जो होते हैं ब्रेस्ट के, तो उसके पास आपकी अपॉइंटमेंट जो है हम फिक्स कर देते हैं। इन बिटवीन आप मतलब पंपिंग करते रहो। उन्होंने 2-3 मतलब इंस्ट्रक्शंस दिए, आप वो फॉलो करते रहो। तो मैंने बोला चलो ठीक है। टेंशन बहुत थी, बहुत ज़्यादा टेंशन थी भी, क्या हो रहा है मेरे साथ। तो रोती रहती थी वॉशरूम में जाकर। मतलब मैं रोती रहती थी भी, क्या हो रहा है मेरे साथ, मेरा बेबी हुआ है और मुझे तो मतलब ये फेस मुझे इंजॉय करना था अपना छोटे बेबी के साथ, और मैं ये प्रॉब्लम्स में फंस गई। चलो कहते नहीं क्या करें, मतलब फेस भगवान ने जो प्रॉब्लम दी है फेस तो करनी पड़ेगी। तो घर पे आई, मैंने अपनी मदर से भी बात की। तो उन्होंने 1-2 से पूछा इंडिया में जैसे होते हैं कि घरेलू इलाज कह देते हैं। तो उन्होंने बोला कि आप टकोर करो, आप हल्दी वाला दूध पियो, मतलब काफ़ी चीज़ें बताई। मैं वो करती रही, पंपिंग करती रही, ब्रेस्ट को जितना हो सकता था मतलब एम्प्टी रखना है। तो मेरी मतलब 15 to 20 डेज़ के बाद अपॉइंटमेंट थी। आप ये लगा लो कि मेरी इतनी वर्स्ट कंडीशन थी, बट मुझे फिर भी अपॉइंटमेंट इतनी डेज़ के बाद यहाँ पे मिली, क्योंकि इन कनाडा ये ही होता है। जो कनाडा में रहते हैं उनको बिल्कुल पता है कि ये प्रॉब्लम्स यहाँ पे होती हैं। तो मैं वहाँ पे गई। उससे जाने से पहले मुझे अल्ट्रासाउंड करवाना था, जैसे मेरी अपॉइंटमेंट डॉक्टर के साथ थी, तो उससे पहले एक अल्ट्रासाउंड दोबारा होना था। तो अल्ट्रासाउंड हुआ तो मैं डॉक्टर के पास दोबारा गई। तो जो अपॉइंटमेंट जो स्पेशलिस्ट थे ब्रेस्ट के, तो उनके पास मैं गई। तो उन्होंने मतलब चेक किया सारा। तो उन्होंने बोला कि आपने क्या किया है? तो मैंने उनको बताया कि मैं ऐसे ऐसे कर रही हूँ। तो कहते कि आपकी इम्प्रूवमेंट हो रही है। तो कहते नहीं एक सांस सा आया भी, भाई हाँ इम्प्रूवमेंट हो रही है, कुछ ठीक है, मैं सर्जरी से बच जाऊँगी, सर्जरी से डर लग रहा है। तो क्योंकि सर्जरी हो जाती तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती। चलो ठीक है। उन्होंने बोला कि आप यही कंटिन्यू रखो, हम 1 मंथ के बाद आपको दोबारा चेक करेंगे। आप 1 मंथ के बाद अल्ट्रासाउंड आप करवाना, तो हमारे पास दोबारा आना, अपॉइंटमेंट आपकी फ़िक्स कर देते हैं। चलो ठीक है। मैं घर पे आ गई। मैं कहा चलो ठीक है, अभी 1 दिन भी नहीं हुआ था, अगेन मुझे बैठने में अनकंफर्टेबल होने लग गया, मुझे प्रॉब्लम आने लग गई। मुझे लगा कि हेमोराइड की प्रॉब्लम जो थोड़ी थोड़ी ठीक हो रही है, मतलब पहले से बेटर हो रही है, कहीं दोबारा से वही प्रॉब्लम तो नहीं आ गई। बट फिर मैंने क्या किया, मैंने फैमिली डॉक्टर, इस बार मैंने मतलब डिले नहीं किया 1 दिन भी, मैंने फैमिली डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट अपनी फ़िक्स करवा ली। तो मैं उनके पास गई, मैंने उनको बोला कि ऐसे ऐसे करके मुझे फिर से प्रॉब्लम आने लग गई। तो उन्होंने जब चेक किया तो उन्होंने देखा कि जो आपके स्टिचेस लगे हैं वो डाइल्यूट नहीं हुए हैं, नहीं हो रहे हैं, और उनमें से एक थ्रेड है वो थ्रेड जो है वो लूज़ हो गया है, वो आपकी ना साइड्स पे जख्म कर रहा है। लो जी, एक और प्रॉब्लम आ गई। तो मैंने बोला जी सल्यूशन बताइए, इसका क्या सल्यूशन है? तो बोलते कि इसका मैं कुछ नहीं कर सकती, मतलब मैं कर सकती हूँ बट मुझे परमिशन चाहिए गायनी की, आपके गायनी की जो है परमिशन चाहिए, जिन्होंने आपके मतलब पूरा आपका ट्रीटमेंट किया है बेबी के टाइम पे, तो उसकी परमिशन ले लो आप। तो मैंने गायनी को घर पे आके कॉल लगाई कि भाई ऐसे ऐसे प्रॉब्लम है, तो आप
वो तो मतलब वो बात नहीं करते, उनके रिसेप्शनिस्ट होते हैं, तो वो आई गई ही ना दे, वो मुझे कोई अपॉइंटमेंट देने के लिए राजी ही नहीं थी। वो बोलते कि नहीं नहीं आप सिट बाथ लो, आप ये करो, आप वो करो, ये तो हो ही जाती है, ये फलाना, मतलब उन्होंने मतलब अपॉइंटमेंट देने से मना कर दिया। बट मैंने बोला कि ये दिक्कत है, तो वो नहीं, तो मैंने एक दिन वेट किया, मतलब मुझे पेन हो रहा था, जख्म हो रहे थे साइड्स पे, वो लग रहा था थ्रेड। तो मैंने उनको दोबारा कॉल की, तो मैंने फिर उनको मतलब अच्छे से बोला कि भाई मैं प्रॉब्लम में हूँ, मेरे को ये दिक्कत हो रही है, तो मेरी जो है फैमिली डॉक्टर ने आपकी परमिशन के लिए बोला है, तो आप वो भी नहीं दे रहे हो, एटलीस्ट आप ही चेक कर लो। तो उन्होंने बड़ी मुश्किल से मुझे 1 हफ्ते बाद की परमिशन दी, 1 हफ्ते बाद की। 1 हफ्ता मुझे फिर से वही मतलब प्रॉब्लम में रहना है, उसके बाद मुझे डॉक्टर के पास जाना है। चलो जी, मैं डॉक्टर के पास गई, तो उन्होंने देखा भी हाँ आपका थ्रेड है, तो वो निकाल दिया। जस्ट 2 सेकंड का काम था, जिसकी वजह से मुझे 1 हफ्ता सफ़र करना पड़ा, और उन्होंने परमिशन भी नहीं दी फैमिली डॉक्टर को निकालने की, नहीं तो वो भी निकाल देते। तो उन्होंने बोला कि हाँ ऐसे निकाल दिया है, या आपके थोड़ी है, तो आप मतलब ये दिक्कत है, तो आप मतलब ये चीज़ें करो, आप ठीक हो जाओगे। मैंने बोला चलो जी ठीक है, शुक्र है भी आपने इतना तो किया। तो घर पे आ गई, मतलब मैं रोती रहती थी यार कि हो क्या रहा है मेरे साथ, ऐसा मैंने क्या कर दिया, मेरे से क्या गलती हो गई कि मुझे ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं, मैं अपने बच्चे पे ध्यान नहीं दे पा रही, वो छोटा सा बेबी है। धुंधला था मेरे सामने सब कुछ, धुंधला धुंधला, मैं डिप्रेस्ड थी, मैं कहते नहीं पोस्टपार्टम डिप्रेशन मैंने फेस किया है। वो चिड़चिड़ा हो जाते हो, आपको गुस्सा आता है, आपको इमोशनल सपोर्ट की नीड होती है, आपको मतलब बहुत ज़्यादा सपोर्ट चाहिए होती है उस टाइम पे। और मैं रोती रहती थी भी क्या हो रहा है मेरे साथ, मैं कब ठीक हो पाऊँगी, नॉर्मल लाइफ क्या होती है, कैसे मैं नॉर्मल बैठ पाऊँगी, क्योंकि मैं एक मतलब ट्यूब पाइप होती, ट्यूब सी होती है, मतलब आप देख सकते हो, मैं उस पर बैठती थी, क्योंकि मैं नॉर्मल भी बैठ नहीं पाती थी। डिप्रेस्ड थी, बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड थी। चलती रही, जो मेरे मास्टाइटिस था वो बहुत ज़्यादा लेट जाकर ठीक हुआ, और टेंशन रहती थी सुबह उठना, कोई नई प्रॉब्लम तो नहीं आ गई, मेरी कंडीशन क्या है चेक करती रहती थी, पंपिंग करते रहना 2-2 घंटे बाद। बहुत डिफ़िकल्ट टाइम था भाई, बहुत डिफ़िकल्ट टाइम था। तो आपको मैं ये बताना चाहती हूँ, हेमोराइड, मास्टाइटिस, आपके स्टिचेस की प्रॉब्लम हो सकती है, आपको डिप्रेशन हो सकता है, आपको इसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए। कॉन्स्टिपेशन का अपना ध्यान रखो, नहीं मतलब कॉन्स्टिपेशन ना हो, या आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करो कि ये प्रॉब्लम्स होती है, तो इसका क्या सोल्यूशन हो सकता है, पहले से आपको पता होना चाहिए, क्योंकि मैंने फेस किया है। अगर आप कनाडा में हो तो आपको बहुत ज़्यादा अवेयर रहना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे ट्रीटमेंट आपको पता ही है, इमरजेंसी क्या किसको कंसीडर करते हैं, किसको नहीं करते। इंडिया में क्या होता है, हम कहीं पर भी कुछ भी हुआ तो हम नॉर्मल डॉक्टर के साथ पास भी जाकर अपना चेकअप करवा सकते हैं, बट यहाँ पे ये नहीं होता। यहाँ पे मेडिसिन भी आपको मतलब 1000 बार सोच कर देते हैं, पेन किलर भी 100 बार सोच कर देते हैं। बहुत डिफ़िकल्ट है यहाँ पे हर चीज़। तो मैंने ये चीज़ें फेस की, तो ये लगा लो कि एक के बाद प्रॉब्लम्स आती रही। अराउंड मुझे 10 मंथ लग गए इन सब प्रॉब्लम से निकलने में। जब मेरी मतलब रिपोर्ट सही आई कि हाँ अब तुम्हारी रिपोर्ट ठीक है, अब तो बेटर है, इन सब में मैंने बहुत कुछ मिस कर दिया। अपने बेबी के साथ इम्पोर्टेंट पल मिस कर दिए, मैं बेबी को ब्रेस्ट फीड नहीं कर पा पाई, मुझे वो बंद करनी पड़ी 6 मंथ तक। मतलब कि मेरा मिल्क प्रोडक्शन बिल्कुल ही कम हो गई थी बिकॉज ऑफ ब्रेस्ट एनगॉर्जमेंट, मास्टाइटिस, मतलब रुक गया था मिल्क आना, तो नहीं दे पाई उसको। बड़ा मुश्किल था, सुनने को भी मिलता था कि नहीं दे रही या कुछ भी है। मतलब सिर्फ आप जान सकते हो कि आप अपने बच्चे के लिए बेस्ट करना चाहते हो, आप ट्राई करना चाहते हो कि अपने बच्चे के को बेस्ट से बेस्ट आप उसके लिए करो, उसको टाइम दो, उसको जिस चीज़ की ज़रूरत है वो दो। बट कई बार क्या होता है कि गॉड का प्लान ही कुछ और होता है, तो उसको आपको टफ फेज से निकलना पड़ सकता है। तो मैंने वो फेस कर लिया। तो मैं चाहती हूँ कि हर पर्सन को इस बारे में नॉलेज होनी चाहिए कि पोस्टपार्टम के बाद न्यू मॉम को ये प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो बी
beware फ्रॉम सच काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स। फॉर दैट अपने डॉक्टर से आप कंसल्ट कीजिए। यहाँ पे मतलब मुझे प्रॉपर नहीं मिली। इवन अगर आपको कोई प्रेगनेंसी में भी कोई लेडी दिखती है तो उसको भी आप अवेयर कीजिए। अब मुझे कोई मिलती है या मुझे मेरी फ्रेंड सर्कल में, फैमिली में, रिलेटिव्स में किसी का भी पता चलता है तो मैं उनको सारी बातें बताती हूँ, क्योंकि मुझे नहीं बताई गई थी। बहुत ज़्यादा न्यू पेरेंट्स थे, बच्चों वाले थे, तो मुझे नहीं बताई। बाद में मुझे बोला गया कि हाँ ये प्रॉब्लम हमें भी हुई थी, ये प्रॉब्लम ऐसे होती है। अगर मुझे किसी ने थोड़ा सा भी हिंट दे दिया होता तो मैं उस टाइम से बच सकती थी, बट वो मेरे साथ नहीं हुआ। मैं नहीं चाहती कि किसी और के साथ भी ऐसा हो। तो प्लीज़ अवेयरनेस कीजिए। अगर आपको नॉलेज है तो नॉलेज बांटिए। बांटने से मतलब कुछ भी कम नहीं होता, बढ़ता ही है। तो या दैट वाज द टफेस्ट फेज ऑफ माय लाइफ, जो निकल गया, अब सब ठीक है। अगर आपको थोड़ी सी भी इंफॉर्मेशन मिली हो तो इस चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करना। शेयर करना न्यू मॉम से ज़रूर शेयर करना, क्योंकि उनको थोड़ा बहुत पता हो, वो रिसर्च कर पाएँ कि ये प्रॉब्लम हो सकती है और कैसे इन प्रॉब्लम से बचना है, वो अपने डॉक्टर से बात कर सके। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।